साथियों, बहुत खुशी की ये बात है कि अनवरत धरने के 5वें दिन अगर कोई चीज़ अधिकारी अगर समय दे करके अपने मांग को ले रहा है तो हमको बहुत खुशी है कि हम 5 दिन का उनको समय दे रहे हैं। अगर 5 दिन का मांग रहा है नहीं होता है तो अनवरत धरना लखनऊ, हमारी लड़ाई लखनऊ में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी का होगा। और जिस तरीके से 11 के बाद क्या आता है 12 और 12 तारीख को 12 बजाने लखनऊ पहुंचेंगे। साथियों, सभी लोग धरने में बैठे रहे जब तक अपने मांग सूत्री मांग को हम नहीं दे देते हैं तब तक आपको कम से कम हमारी बात तो पहुंचनी चाहिए। हमारी बातें क्या हो रही है आपको जानना चाहिए कि नहीं चाहिए? आपका अधिकार है कि नहीं है? आपका अधिकार है। हमारे बीच में क्या बात हो रही, क्या हो रहा है, इसको जानना होगा। इसलिए हम इंतजार करेंगे। फिर 6 सूत्री मांग को दे करके अगर हमारी 5 दिन के अंदर मांग नहीं पूरी होती है तो लखनऊ चलने का काम। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है कि 5 दिन के अंदर क्या आप लोगों को बुलाएंगे या मांगों पर क्या? उन्होंने कहा है इस पर विचार किया जाएगा, फिर उसके बाद वार्ताएं होंगी। अच्छा। जो भी सार्थक फल चीज होगा हम पर सब प्रयास किया जाएगा और ज्ञापन को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जाएगा 6 सूत्री मांगों को, और उस पर अगला कदम उठाया जाएगा। क्या कैसे है, हम तो देखिए 5 साल का समय एक लंबा दे दिया गया है, तो ये 5 दिन का जो समय आज निकल के आ रहा है मेरे लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। 5 दिन तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। उसके बाद हम सब लखनऊ में जो तांडव 2022 में हुआ था उसके लिए भी तैयार रहा है बेसिक विभाग। इसलिए सभी साथी रुके रहे, अभी कोई जाएगा नहीं। 4थे दिन शिक्षा मंत्री, 5वें दिन अगर शासन स्तर का अधिकारी आ रहा है तो आने दीजिए, रुके रहिए, जाइए मत। धन्यवाद। पूछेंगे भी विद्यार्थियों से कि शिक्षा मंत्री का बयान भी आया है और विद्यार्थियों का यहाँ पर क्या कहना है। हम पूछते हैं यहाँ पर कुछ छात्र हैं और ये बताइए कि शिक्षा मंत्री जी का बयान आ चुका है, साफ कर दिया। जैसे आप लोगों की मांग थी कि जो भी चीज़ें हों वो बाहर होनी चाहिए, बंद कमरे में हम बैठक नहीं करेंगे, तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने क्लियर कर दिया है। और ये जो धरना है अब आगे क्या होगा इसका? देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने 2 मिनट में ही सब क्लियर कर दिया कि अभी पुरानी लंबित भर्तियों का निपटारा होगा तब हम भर्ती देंगे। हम शिक्षा मंत्री से कहना चाहते हैं कि जब अगर आप मर्द वाली बात करते हो तो आपको ये कहना चाहिए कि जब तक पुरानी भर्तियों का निपटारा नहीं हो तब तक हम शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं, तब ये बात बने। पुरानी लंबित भर्तियों का भुगतान ये डीएलएड बीटीसी टेट फिटेट पास अभ्यर्थी क्यों करे, आप ये बताओ शिक्षा मंत्री जी। और हम लोगों का ओवर एज होता जा रहा है, तो यहाँ पे टेट फिटेट डीएलएड बीटीसी सारी डिग्री लेकर के लाखों पद रिक्त होने के बावजूद आप 2 मिनट में आते हो और ये कह देते हो कि पुरानी लंबित भर्तियां जब क्लियर नहीं होगी तब तक। आप ये बताओ कि 2 साल से आप सत्ता में बैठे हो शिक्षा मंत्री के पद पर, अब तक आप क्यों कर रहे हो? आप यहाँ पर क्यों कर रहे हो? आप देख सकते हो कि हम लोग 5 दिन से आंदोलन धरना कर रहे हैं। आपके सरकार का कोई मंत्री, कोई विधायक, इतना तक कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के 3-3 सदस्य बगल में 1 किलोमीटर पर एसी में बैठे हैं, लेकिन अभी तक मिलने नहीं है। कौन से सदस्य? अभी आयोग कहाँ बना है? उनके सदस्यों का नाम आ गया, 14 सदस्य हैं उसमें, जिसमें 3 सदस्य, जिसमें एक पीएनबी सचिव भी है। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि बेसिक का सचिव होकर के बेसिक के युवकों से तुम मिलना नहीं चाहते हो, और वो कहते हैं कि बंद कमरे में आओ ज्ञापन दो। हमने कहा कि नहीं, ये लव लेटर वाला काम अब बंद होगा कि नहीं बंद होगा? जो भी बातें होंगी, जो भी हमारी मांगे हैं, इन सभी भाइयों सभी बहनों के बीच में होंगी। और मैं कहना चाहता हूँ, ये लव लेटर वाला काम 5 साल से हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जो भी बातें होंगी सभी भाई बहनों के सामने होंगी, क्योंकि हम लोग अंदर जाते हैं तो वे लोग धमकाने का काम करते हैं कि तुम्हारे घर बुलडोजर भेज दिया जाएगा। अरे ऐसे बुलडोजर से हम लोग मिट्टी हर दिन खुदवाते हैं, समझ में आया? तो धमकी आप मत दो। हम लोग एक नॉर्मल प्रशिक्षु हैं, हम लोग डिग्री लिए, हम लोग को सिर्फ नौकरी से मतलब है। आपसे अपील है योगी जी, आप यहाँ पर 8 तारीख को आ रहे हो, शिक्षा मंत्री आ रहे हैं, एक बार यहाँ का जायजा ले लेना जरूर से कि यहाँ पे
जो यहाँ पे छात्र हैं कितना यहाँ पे दयनीय स्थिति जी रहे हैं। हम लोग यहाँ पे अनवर धरने में रात में जब सोते हैं तो मच्छर काटते हैं, हमारे कई साथी डेंगू से पीड़ित हो गए। आपसे अपील करता हूँ योगी जी, हम लोगों को एक भर्ती दे दो, हम युवाओं ने आपको कहा भी आया, आपसे अपील है। और कुछ छात्राएं भी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। छात्राएं धरने प्रदर्शन में लगातार आ रही हैं, आप लोगों ने देखा होगा धरने के पहले दिन से ही यहाँ पर छात्राएं हैं। देखिए आप बताइए, पहली बात ये बताइए कहाँ से आप आई हैं? मैं अम्बेडकर नगर से आई हूँ। मैं प्रयागराज में रह के पढ़ाई करती हूँ। मैं बीटीसी की डीएलएड की छात्रा हूँ। जब इनको चुनाव कराना होता तो समय से चुनाव करा लेते हैं, समय से अपना रिजल्ट जारी कर लेते हैं, समय से शपथ ग्रहण कर लेते हैं। जब इनको भर्ती देनी होती है तो 5 साल से अनुपात समानुपात बराबर कर रखे हैं, अपना पेंशन उठा रहे हैं, अपना एसी में रह रहे हैं, बच्चों की भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। जब इनको भर्ती नहीं देनी है तो डीएलएड क्यों करवा रहे हैं? डीएलएड भी इनको नहीं करवानी चाहिए। इनको तो डीएलएड से पैसा मिलता है। टेट सीटेट वाला फॉर्म हमेशा बराबर आती है क्योंकि उनसे इनको पैसा मिलता है। वो भर्ती इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि वेतन देना पड़ता। बार बार यही बोलते हैं कि हम भर्ती नहीं देंगे क्योंकि वेतन देना पड़ता है। अपना वेतन लेना अच्छा लगता है, दूसरों को देना क्यों खराब लगता है? मंत्री जी, हम लोगों का यही निवेदन है आपसे कि आप जो एक शब्द में कह दिए कि हमारा अभी विचार नहीं है, उस किसान गरीब माँ बाप जो अपने बच्चों को डीएलएड कराए हैं उनसे पूछिए। और एक एक दिन रास्ता गिन रहे हैं, एक एक दिन का डेट गिन रहे हैं कि हमारे बच्चे कब नौकरी पाके और आएंगे, अब कब जॉब पाएंगे। एक एक दिन हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? हमारा यही अपील है मंत्री जी, आप तो एसी में बैठे, हम लोग कोई मंत्री और विधायक के बच्चे नहीं हैं, हम लोग किसान के बच्चे हैं। आपको समझना चाहिए, आप क्यों डीएलएड और बीटीसी करा रहे हैं? आपको ये संज्ञान में लेना चाहिए और भर्ती देना चाहिए। और 20 में लिखा गया है कि पहले ही पॉइंट में लिखा गया है जितने भी पद खाली हैं उतने भरे जाएंगे। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, आप एनईपी 2020 देख लीजिए, उसमें पहली ही लाइन में लिखा है। लेकिन आप एक भी उसको पढ़ के आप दीजिए, भर्ती दीजिए हम लोगों को। हम लोग बैठे हैं, हम लोग कब से बेरोजगार घूम रहे हैं, कब तक रोड पे घूमेंगे हम लोग गरीब के बच्चे हैं। नहीं मंत्री जी, आप नहीं समझेंगे हम लोगों की पीड़ा। बस बैठ जाए। मैं विजय यादव कन्नौज की इत्र नगरी से चलकर आ रहा हूँ। मैं विजय यादव कन्नौज की इत्र नगरी से चलकर आ रहा हूँ प्रयागराज 300 किलोमीटर, बेरोजगार। लेकिन ये निकम्मी भाजपा सरकार 5 साल से हम लोगों को आश्वासन पे आश्वासन, झूठा आश्वासन दिए पड़ी है। अरे हम लोगों के वोट से तुम्हारी सरकार बनी, जो तुम लखनऊ में इस राजगद्दी पर बैठे हो, ये डीएलएड परिवार का लाखों वोट पड़ा था, तब तुम योगी जी बैठे थे। कल शिक्षा मंत्री माननीय संदीप जी बोल रहे कि हमारा अनुपात और समानुपात बराबर है। अरे कैसा हर जिले का डाटा देखिए, 75 जिलों का। अरे मैंने फरुखाबाद, कन्नौज, इटावा, जितने हमारे जिले थे, हमने देखा किसी में 1400, किसी में 1500, किसी में 2500 का डाटा आया। और तुम बोल रहे हो कि जो लंबित भर्तियां है, अरे हम तुमको लंबित कर देंगे, निलंबित कर देंगे। धन्यवाद।